ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ काबुल एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं। यूएस मिलिट्री इस समय पे काबुल एयरपोर्ट को मैन कर रही है और कल से ये देखने को मिल रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट यूएस मिलिट्री इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं, घबरा गई इस भीड़ को देख के कि इन्होंने हवाई फायर भी किए ताकि ये भीड़ को पीछे की तरफ ढकेल सकें। जितना हो सक रहा है यहाँ पे यूएस मिलिट्री अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है लोगों को। लोग बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए एक रात की पिक्चर है और ओवरऑल काबुल एयरपोर्ट के पास गन शॉट्स चल रहे हैं। लिटरली ये यूएस मिलिट्री पुश बैक कर रही है लोगों को कि वापस जाओ। अब ओवरऑल इतनी भीड़ आई कहां से? और ये तो आपको पता ही है कि भाई सब लोग काबुल छोड़ के जाना चाहते हैं। इवन अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी काबुल छोड़ के जाना चाहते हैं। तो बात ये आती है कि अगर लोग काबुल छोड़ के जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? क्या ये जितने भी लोग एयरपोर्ट के पेरीमीटर के बाहर आके खड़े हो रहे हैं इनके सबके पास पासपोर्ट है, सबके पास किसी देश में जाने का वीजा है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना कि ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और अफगानिस्तान के लोगों को भी ये पता है कि दुनिया भर की कंट्रीज अपने एयरक्राफ्ट्स भेज रही हैं अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। डिप्लोमेट्स ज्यादातर अब तक इवैक्यूएट हो चुके हैं, सिटीजन्स बचे हैं। इंडिया भी प्लेन्स भेज रही है। रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि जो 150 इंडियंस हैं उनको कुछ समय के लिए तालिबान ने रोक लिया, फिर छोड़ दिया। 72 अफगानिस्तान के हिंदूज और सिखों को अफगानिस्तान से निकलने ही नहीं दिया तालिबान में। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, तालिबान के जो फाइटर्स हैं, तालिबान की जो आर्मी कह लीजिए, वो भी काबुल के एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी है, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुस रहे हैं। वो यूएस मिलिट्री से इस समय पे पंगा नहीं ले रहे हैं। इस समय पे तालिबान ये रिस्क नहीं कर सकता कि वो किसी यूएस सोल्जर को मारें और फिर जो बाइडेन प्रेशर में आके फिर से हजारों की तादाद में सोल्जर्स भेज दें अफगानिस्तान के अंदर। तो इतनी तो हिम्मत नहीं है तालिबान की। लेकिन तालिबान डेफिनेटली जो बाउंड्री है काबुल की एयरपोर्ट की, उसके बाहर जहां पे भीड़ है, उस भीड़ में तालिबानी जरूर खड़े हैं। और ये लोग इतना परेशान है कि एक तरफ यूएस मिलिट्री हवा में गोली फायर करके इनको पीछे ढकेल रही है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पीछे तालिबानी भी खड़े हैं जो कि इनसे पूछ रहे हैं कि तुम यहां से क्यों जा रहे हो, तुम यहां से क्यों जा रहे हो। तब सबसे खास बात यह है कि यूएस आर्मी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो लोगों को पीछे की तरफ ढकेल रही है। देखिए बात यह है कि एकदम से इतने ज्यादा लोग आ गए हैं काबुल के एयरपोर्ट के बाद कि यूएस आर्मी के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया है कि कौन सच में किस देश का नागरिक है। कई लोग अफरा तफरी में अपना पासपोर्ट भूल गए हैं, कईयों के पास वीजा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बड़ी अजीब सी घटना हुई, डच एयरलिफ्ट का एयरक्राफ्ट आया, वो काबुल में लैंड किया। 30 मिनट्स तक वो एयरक्राफ्ट वहां पे खड़ा रहा, फिर यूएस फोर्सेस ने कहा कि तुम टेक ऑफ करो। अब ऑब्वियस बात है, नीदरलैंड्स ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए एयरक्राफ्ट भेजा था, लेकिन कोई भी डच नागरिक इस एयरक्राफ्ट पे नहीं चढ़ पाया। रीजन बीइंग, काबुल के एयरपोर्ट के गेट के अंदर एंट्री ही नहीं मिल रही है लोगों को। भीड़ इतनी ज्यादा है, यूएस मिलिट्री के लिए सेग्रीगेट करना मुश्किल हो गया कि कौन कहां का है। रिसेंटली एक मीडिया आउटलेट पे एक डच नेशनल का इंटरव्यू छपा। उसने बोला कि मैंने अपना पासवर्ड दिखाया और बोला कि मैं नीदरलैंड्स का हूं, आई एम अ डच। अमेरिकन सोल्जर ने उसको क्या बोला उसको सुना ही नहीं पड़ा, वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसने जब इंसिस्ट किया अंदर जाने पे तो अमेरिकन सोल्जर ने उसको बंदूक बुला के दिखा के बोला कि आगे आओगे तो गोली मार दूंगा। अच्छा, यहाँ पे उस अमेरिकन सोल्जर्स की गलती नहीं है। ये अमेरिकन सोल्जर्स बहुत इंटेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कौन एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर एक आबादी, एक तादाद से ज्यादा लोग एंट्री मार जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर तो अमेरिकन मिलिट्री चीजों को संभाल नहीं पाएगी। और बहुत हैवी अमाउंट में फ्लाइट्स काबुल में उतर रही हैं, टेक ऑफ कर रही हैं, उतर रही हैं, टेक ऑफ कर रही हैं। अलग अलग कंट्रीज अपने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए फ्लाइट्स लैंड करवा रहे हैं और वो फ्लाइट तुरंत भरती है और तुरंत निकलती है। तो अभी ये जो डच नीदरलैंड से जो फ्लाइट आई थी उसमें ना ही कोई अफगान नेशनल बैठा, ना ही कोई डच नेशनल बैठा, बाकी कंट्रीज के 40 लोग बैठे और वो एयरक्राफ्ट उड़ गया। तो कुल मिला के अफरा तफरी बहुत ज्यादा है इस काबुल एयरपोर्ट पे। और देखिए जो बाकी देश के नागरिक हैं, चलिए उनको तालिबान कितना रोक रहा है कितना नहीं रोक रहा है, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। जैसे अभी हमने देखा कि 150 इंडियन नेशनल्स को तालिबान ने यहाँ पे रोकने की कोशिश की, फाइनली उन्होंने उनको छोड़ा। जो अफगानिस्तान के लोग हैं, भले ही वहां की माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हिंदूज हो गए अफगानिस्तान के, सिख, तो लगभग 72 हिंदूज और सिख ऑफ अफगानिस्तान, इनको तालिबान ने वापस भेज दिया। इनको बोला कि आप छोड़ के नहीं जा सकते अपने देश को। और इन 72 लोगों में से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे अफगान पार्लियामेंट के, मतलब एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब तो क्या ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपका तालिबान के लोग उसके बैठ गए हैं। तो ओवरऑल जो अफगानिस्तान के नेटिव लोग हैं, जो वहां के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको भी यहां पे निकलने की परमिशन तालिबान नहीं दे रहा है। उसका रीजन ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे तालिबान इस बात से डर रहा होगा कि एक बार अगर ये माइनॉरिटीज बाहर चली जाती हैं तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके ये तालिबान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे और तालिबान की इमेज खराब होगी। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक ये माइनॉरिटीज यहां कर क्या रही हैं,
क्योंकि भारत सरकार ने अब से बहुत पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो बाहर निकल सकती हैं अफगानिस्तान के, जो भी इंडियन नेशनल है वो बाहर निकल सकते हैं अफगानिस्तान के। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा क्योटिक हो गई हैं। एकदम से तालिबान के अंदर, काबुल के अंदर तालिबान घुसाया, एकदम से जो इवैक्यूएशन है प्लान नहीं था। ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की काफी गलती है, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नहीं एसेस कर पाया था कि एकदम से पूरा का पूरा काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सीन्स ज्यादा खराब हो गए। इनफैक्ट यहां तक हो गया कि जो यूएस आर्मी है उसने अनाउंस करके अमेरिकन सिटीजन्स को बोला कि काबुल एयरपोर्ट के पास मत आओ, क्योंकि जस्ट काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी खड़े हैं और वो अमेरिकन को धूड़ धूड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस मिलिट्री ने ही डिक्लेयर कर दिया कि जब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव तुमसे बातचीत करके तुमको नहीं बोलता एयरपोर्ट के पास आने को, तब तक मत आओ। तो क्या है कि फोन से कांटेक्ट के थ्रू, देखिए यूएस के पास ये तो है ही डाटा कि कौन कौन से सिटीजन उनके अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, बहुतों के साथ वो फोन में टच पे होंगे, तो समय समय पे सिक्योरिटी सिचुएशंस के हिसाब से वो उनको फोन करके बुला रहे होंगे कि इस पास पे आओ। क्योंकि देखिए भले ही यूएस मिलिट्री यहाँ सबको इवैक्यूएट करवा रही है, लेकिन उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो अमेरिकन को इवैक्यूएट करवाना है। और इवैक्यूएशन में उनके पास हर देश के नेशनल्स आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अफगानी खड़े हैं। लोग अपने बच्चे दे रहे हैं सामने, अपने कह सकते हैं कि लेडीज फांद फांद के बाउंड्री उस तरफ जा रही हैं, एयरपोर्ट के अंदर कूद रही हैं। जितने भी अफगानी वहां पे आके खड़े हैं, ज्यादातर लोगों के पास कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं है, बस वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्लेन के अंदर घुस जाओ। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल गई तो ज्यादातर केसेस में आपको एयरप्लेन में बैठा के भेज देंगे। हाँ, वहां पहुंचने के बाद जिस कंट्री में आप पहुंचोगे वहां पे फिर रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर इतना केओटिक सीन है तो दुनिया भर में कोई कंट्री कुछ कर क्यों नहीं रही है। देखिए यूएस यहाँ पे जो कर सकता था वो कर रहा है। एक तो वो पुल बैक कर गए हैं, वापस चले गए, ठीक है, बट फिर भी उनकी आर्मी काबुल एयरपोर्ट को मैन कर रही है, जैसे तैसे करके लोगों को इवैक्यूएट करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो लोग जो कि अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं और उनको जाने की परमिशन भी है, उनको जो जबरदस्ती अफगानिस्तान की सरकार अपने आप पकड़ के रख रही है, इसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। तो देखिए लीगली एक्शन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है अगर वहां पे रेजोल्यूशन पास कराया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें, आपको पता है कि तालिबान के रिजीम को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को एक बार को साइड हटा दो, चाइना और रशिया परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो तालिबान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप पास कराने की कोशिश भी करोगे तो डेफिनेटली चाइना रशिया उसको वीटो कर देंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बहुत प्रिकेरियस है। जियोपॉलिटिक्स में लोग सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से सोचते हैं, एक इंसानी जान की कोई कीमत है या नहीं है, थोड़ा डाउट होता है इस प्रकार के इवेंट्स को देख के। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। जिस जिस हिसाब से अपडेट आते जाएंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताते जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम पे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।